हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक व्लॉग, क्योंकि मैं गई थी कोटा कल मेरी फ्रेंड से मिलने। घर पे काफ़ी पड़े पड़े बोर हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा, और मैं गई थी ट्रेन से। तो ये विंडो की सीट पे बैठ के मुझे चंबल का व्यू देखना बहुत प्यारा लगता है। चंबल आ गई मतलब बस आप कोटा पहुँच गए, ठीक है। हाड़ौती का स्वर्ग है चंबल की, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद 11:30-12 बजे के आसपास मैं पहुँच गई मेरी फ्रेंड के घर में। एक्चुअली रेलवे स्टेशन से उसका घर काफ़ी दूर था, तो मुझे ट्रेन से घर तक पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची, उसने मेरे लिए बना रखी थी चाय, मतलब चाय बनाने के लिए रख रखी थी गैस पे। उसके बाद हमने चाय पी और फिर चले गए हम उसके बेबी को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। उसका बेबी अभी LKG, आई थिंक HKG या LKG में किसी में पढ़ता है। फिर वापस आते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो पास में एक कैफ़े था, वहाँ पे हमने पी कोल्ड कॉफ़ी। और ऐसी भरी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी पीना मतलब ऐसा लगता है बहुत सुकून वाला पल। उसके बाद हम वापस से कोल्ड कॉफ़ी पी के घर पे आ गए। और इसने मेरे को दिखाया है इसका टेरेस गार्डन, मतलब इसने छत पे बहुत सारे छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रखे हैं सुंदर सुंदर। तो वो मुझे दिखाया, और मेरे को भी कुछ कुछ प्लांट्स खरीदने थे, तो जो जो मुझे यहाँ से मिले छोटे छोटे वो मैंने ले लिए। जैसे कि मीठी नीम वगैरह, थोड़ा बहुत गुलाब वगैरह, इनमें से मैं ट्राई करूँगी जो जो मेरे घर पे उग जाएंगे। बाकी फिर देखते हैं। मनी प्लांट भी मैंने यहाँ से लिया, मनी प्लांट भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, और मनी प्लांट तो खैर उग भी जाता है। तो इसके बाद इसने मेरे को पूरा गार्डन दिखाया। इसको एक्चुअली गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और बहुत हार्ड वर्किंग लड़की भी है। मतलब चाहे छोटी सी जगह ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा गार्डन वगैरह ही कर लेती है। उसके बाद ये लौकी का पौधा था छोटा सा, और मैंने यहाँ से कुछ कुछ पौधे जो मैं कलेक्ट कर सकती थी वो किए। और छत पे ये है कि ना, पहले तो बहुत धूप थी, बट 2-3 बजे के आसपास बारिश जैसा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी आई थी। तो हम छत में घूम के मस्त बातें करी हमने लगभग 3-4 घंटे तक। और ये है कि आप भी जानते हो, लड़कियां एक बार बातें करने बैठ जाए तो बस उसके बाद तो क्या टाइम का पता भी नहीं पड़ता है। तो हमने 2-3 घंटे तक मस्त बातें करी। और शाम को 5 बजे के आसपास मेरी ट्रेन थी, तो मेरे को जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ये है कि वापस तो आना ही था, मैं रुक तो नहीं सकती थी ज़्यादा। तो ये कुछ कुछ प्लांट थे जो मैंने पॉलीथीन में मेरे को पैक करके इसने मेरे को दिए। मनी प्लांट, नीम, गुलाब वगैरह, और भी कुछ कुछ जैसे लौकी वगैरह के सीड्स। उसके बाद इसने मेरे लिए मंगवाया हुआ था पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं सुबह खाना खा के नहीं गई थी। हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में ही खाएंगे। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया, और पिज़्ज़ा वाज यम, बहुत ही मस्त लगा। और बहुत दिनों बाद खाया, और फ्रेंड के साथ बैठ के खाने की तो बात ही अलग है। मैंने, मेरी फ्रेंड ने और इसके बेबी ने, हम तीनों ने मस्त पार्टी करी, खूब गप्पे मारे। मतलब कल का जो मेरा दिन था ना, इतना मस्त निकला था। मैं पेपर के बाद वैसे भी घर पे पड़ी पड़ी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मतलब ऐसा हो गया था थोड़ा डिप्रेशन वाला फेज़, की ना किसी से बात करने का कुछ मन कर रहा है ना कुछ। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा जी भर के पिज़्ज़ा खाया, गार्लिक ब्रेड खाई। उसके बाद मेरा 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था, और मेरी ट्रेन थी, तो इसलिए मैं निकल गई घर से। बाय बाय बोल के, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये जो पॉलीथीन है, इसमें मेरे को इसने दिए प्लांट वगैरह पैक करके, ताकि ये ख़राब नहीं हो, हवा लगती रहे, क्योंकि मेरा घर कोटा से इतना भी दूर नहीं है। उसके बाद मैं आ गई मेन रोड पे, और यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत दूर था, इसलिए भी मैं काफ़ी जल्दी निकल गई। उसके बाद मेरे को बहुत मुश्किल से ऑटो मिला, क्योंकि इसका घर बहुत लास्ट में, इसलिए ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब थोड़ा वेट करना पड़ता है 5-7 मिनट, फिर मिल जाता है। उसके बाद मेरे को फाइनली एक ऑटो मिला, और मैं आ गई। और पता है, मतलब मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं 2006 में कोटा गई थी, मतलब जब मैं 6th क्लास में थी। मतलब 2006 से 2023 तक मैं कोटा में ही रही हूँ। मेरी पूरी जो पढ़ाई है वो कोटा में ही हुई है। तो कोटा मेरा, मतलब कोई ये कहता है ना कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है जो आपके दिल में बसता है, तो वो मेरे लिए कोटा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोटा, मतलब वाओ, मुझे है ना दिल दिल में बसा हुआ है। मेरे को दिल से बहुत प्यार है कोटा से। और ये सब्जी मंडी है जहाँ से मैं सब्जी लेती थी। मेरी जब रीट की प्रिपरेशन करी, वो भी मैंने कोटा से ही करी। मेरी कोचिंग वगैरह सब कुछ मैंने कोटा से किया। तो इसलिए कोटा की गली गली में है ना, मेरे को कुछ ना कुछ यादें मेरी आ जाती है, क्योंकि जब आप इतना लंबा टाइम किसी शहर में बिताते हो ना, तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनी हुई होती है। और ये वाला जो रास्ता है, इस पे ही है ना, मतलब लगभग थोड़ा सा आगे जाके कोटा की जितनी भी कोचिंग्स है वो सब इसमें ही है। और इस वाले रास्ते में मुझे खुद को भी पता नहीं है कि मैं हज़ारों बार गई होंगी, क्योंकि मेरी कोचिंग भी इसी रूट पे पड़ती थी। और मतलब है ना, मैं बैठी थी ना, और बहुत दिनों बाद कोटा गई थी, तो मेरे को ऑटो में से बैठे बैठे याद आ रहा था कि हाय, मैं इस रास्ते पे कितनी बार गई होंगी कोचिंग के लिए। क्या कितने अच्छे दिन थे यार। मतलब जब अच्छे दिन रहते हैं ना, चलते रहते हैं ना, तब हमको उनकी अहमियत समझ में नहीं आती। बट जब एक बहुत लंबा गैप मिल जाता है, तो और ये वाली जो दुकान है ना, यहाँ से मैं स्टेशनरी लेती
थी, और जब वो दिन निकल जाते हैं ना तब उनकी अहमियत समझ में आती है, ठीक है। और जो लोग कोटा के हैं या कोटा के आसपास के हैं, मोस्टली जो कोटा के आसपास के रहते हैं, वो पढ़ाई के लिए या कोचिंग्स के लिए कोटा ही जाते हैं। जयपुर क्योंकि हमारे इधर से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इसलिए जयपुर नहीं कोटा जाते हैं। वो सब पहचान ही गए होंगे इन सब गलियों वलियों को। और यहाँ पे पास में ही एक मेरी कोचिंग थी, मैंने सेकंड ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन की थी 2-3 महीने के लिए, बट फिर रेट रद्द हो गई थी, तो वो पता नहीं पर अब यहाँ पे कौन सी कोचिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने जब करी थी तब वो साइंस क्लासेस थी, 1-2 महीने करी थी, फिर छोड़ दी थी, और मेरे को वहाँ का कुछ समझ भी नहीं आया था। ये एक जाखड़ ट्रेवल्स है, यहाँ पे मेरी फ्रेंड है एक, वो जैसलमेर रहती है, तो उसका टिकट विकेट कराने आते थे हम, बहुत सी बार भी उसके साथ आती थी, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। पर अभी मेरी बात हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं करता किसी से बात करने का, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा हो गया कि जब से पेपर हुआ है ना तब से मतलब मेरे को खुद को है ना थोड़ा वैसा लगने लग गया, पता नहीं अपसेट जैसा माहौल, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, बट फ्यूचर कुछ डिसाइड हो ही नहीं रहा है। तो कभी खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मेरे साथ है वैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कभी कभी मूड ऐसा रहता है कि हमको मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, अकेले रहने का। बट मैं आज जिसके पास आई थी, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, और मेरे को बहुत दिनों से ठीक फील नहीं हो रहा था अच्छा, तो मैंने सोचा मिल के भी आते हैं। और मेरे को कोटा गए बहुत दिन भी हो गए थे, और जैसे ही मैं कोटा आती हूँ ना तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। उसके बाद 5-5:30 का टाइम हो गया था, और मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन पर।